हेलो एवरीवन, आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं एंड टुडे द टॉपिक इज स्ट्रीम सिलेक्शन आफ्टर क्लास 10th. Are you confused about stream selection? This video is going to be very much helpful for all of you. Most of the students have a lot of confusion in their mind regarding stream selection. And the reason is that they are not sure about their aptitude. उनको अपने aptitude, अपनी interest, अपनी ability, अपने skill के बारे में idea नहीं होता है. Now, even if they do have some idea about their interest, abilities and skills, they do not have necessary tools. उनके पास कोई necessary, important, reliable, valid tools नहीं है जिनके basis पे वो अपना अपना interest का assessment कर सके. And when they use anecdotal tools, they go for unstructured decision making process. यानी उनका decision बहुत structured नहीं होता है जिसकी वजह से उनको आगे problems हो सकती हैं. And then we have come across various situations. हमने बहुत सारे students के साथ जब situations को deal किया है तो हमने पाया है कि there are 4 categories of students. So you'll be amazed to see that there are 4 categories of students, and then accordingly you can find yourself in any of these categories. आप ये देखिएगा, जैसे आप इस स्लाइड में देख सकते हो कि फर्स्ट कैटेगरी है stream confused, career confused, right? So there are many students who are not sure about their stream and also they are not sure about their career. ऐसे students को हम explorers कहते हैं. They are still exploring their stream and career. इन explorers के लिए specific career guidance की ज़रूरत होती है जिसको हम लोग case to case deal कर सकते हैं. And then there is another category which is stream clear, career confused, right? जिनको stream का clarity होती है कि चाहे वो ट्रेंड को फॉलो करते हुए, चाहे उनके अपने इंटरेस्ट को असेसमेंट करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया है, उन्होंने अपना स्ट्रीम डिफाइन कर लिया है कि उनको साइंस लेना है, कि उनको आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में जाना है, उनको कॉमर्स में जाना है. एंड देन दे हैव नॉट डिसाइडेड एज येट दैट विच पाथवे टू चूज़ एंड विच करियर टू चूज़. सो इनको हम बोलते हैं स्पेशलिस्ट, बिकॉज एटलीस्ट उन्होंने अपने स्पेशलाइजेशन, अपने स्ट्रीम को डिसाइड कर लिया है. बट स्टिल दे नीड गाइडेंस बिकॉज दे हैव टू एक्सप्लोर देयर करियर ऑप्शंस लेटर ऑन. And that entirely depends upon their exploration during their course of study. जब वो पढ़ाई करते रहते हैं तो उनको बहुत सारे गाइडेंस के थ्रू या स्टेप वाइज एनालिसिस के थ्रू कुछ डेवलपमेंट होता है, विजडम डेवलप होता है जिसके बेसिस पे वो राइट करियर डिसीजन ले पाते हैं. देन द थर्ड कैटेगरी इज स्ट्रीम कन्फ्यूज्ड, करियर क्लियर. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपको स्ट्रीम में कन्फ्यूजन है यानी आपको करियर की क्लैरिटी है. जैसे सपोज आपको कोई बिजनेस करना है, कोई एंटरप्रेन्योरियल स्किल है आप में, उसके बेसिस पे आप ये सोच रहे हो कि यू वांट टू डू समथिंग न्यू. और इवन इफ़ यू थिंक दैट यू वांट टू गो फॉर एस्ट्रोनॉट, यू वांट टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, you want to become a geoscientist, so you have decided your career but you are not sure about your stream. अगर आपको इसकी क्लैरिटी हो जाती है तो आप शायद बहुत सारे करियर ऑप्शंस को एज अ बफर भी आप रख सकते हो, कीपिंग इन माइंड द मेन टारगेट इन योर माइंड. बट try to understand, if these students are there in this category, that is stream is not clear but career is clear, they are known as mountaineers because they have clarity about their career, so they can follow multiple pathways. वो बहुत सारे pathways को follow कर सकते हैं and irrespective of their stream, and then they reach their goal. but अगर वो stream के selection को बहुत clarity के साथ कर ले, उसको link करते हुए, तो उनको उस career option को achieve करने में easy तो होता ही है, उसके साथ साथ buffer options भी प्रॉपरली वो अलाइन कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली. एंड लास्ट कैटेगरी इज स्ट्रीम क्लियर, करियर क्लियर. यानी स्ट्रीम की भी क्लैरिटी है और करियर की भी क्लैरिटी है. इनको हम स्टार्स कहते हैं. एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बिकम द स्टार्स बिकॉज इन दैट वे यू विल बी बेटर एबल टू टेक योर स्ट्रक्चर्ड डिसीजन. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड योर स्टूडेंट्स विच कैटेगरी डू यू बिलोंग टू. नाउ लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी विद करियर एक्सप्लोरेशन, और यू कैन से बिफोर करियर एक्सप्लोरेशन, स्ट्रीम एक्सप्लोरेशन. हम सभी जानते हैं कि बेसिकली देर आर 3 स्ट्रीम्स यू कैन चूज़ फॉर. लाइक देर इज़ फर्स्ट स्ट्रीम विच इज़ साइंस स्ट्रीम, सेकेंड स्ट्रीम इज़ करियर स्ट्रीम एंड कॉमर्स स्ट्रीम यू कैन से, एंड द थर्ड स्ट्रीम इज़ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम. नाउ इन तीनों स्ट्रीम्स को इस सीक्वेंस में हमने लिया है जिस सीक्वेंस में प्रेफरेंस होता है स्टूडेंट्स का या पेरेंट्स का. बट ट्रस्ट में आज ये सिनेरियो चेंज हो चुका है. आज के सिनेरियो में हम अपने इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ और स्किल्स के अकॉर्डिंगली, अपने एप्टीट्यूड के एक्सप्लोरेशन के अकॉर्डिंगली हम कोई भी स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हैं जो हमारे लिए बेस्ट फिट हो सकती है. आज आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ की उतनी ही डिमांड है जितनी कि साइंस या कॉमर्स की. कॉमर्स में अभी भी कन्फ्यूजन्स है. साइंस स्ट्रीम को सिलेक्ट करने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स करियर को लेके कन्फ्यूज रहते हैं. सो ट्रस्ट मी, यू हैव टू सेलेक्ट योर स्ट्रीम
very wisely so that you are very much structured and defined in your career selection later on. Today I am going to tell you about साइंस स्ट्रीम. साइंस स्ट्रीम के बारे में हम सभी जानते हैं, इसमें दो स्ट्रीम्स हो सकती हैं, दो एरियाज हो सकते हैं, नॉन मेडिकल स्ट्रीम एंड मेडिकल स्ट्रीम. सो लेट अस स्टार्ट विथ मेडिकल स्ट्रीम एंड दैट इज़ पीसीबी. पीसीबी स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो इसमें मेन सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश. इन 4 सब्जेक्ट्स के अलावा आपको एक इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ करना होगा. नाउ स्टूडेंट्स जब भी इलेक्टिव सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं तो उनके माइंड में ये होता है कि हम कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करें जो कंपैरेटिवली ईजी हो, दैट इज़ फाइन. कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करें जो कि स्कोरिंग है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन. बट ट्रस्ट मी, इफ़ यू सेलेक्ट दैट इलेक्टिव सब्जेक्ट, linking it with your main stream or linking it with your main area of interest or linking it with your career, then it becomes very much helpful for you in defining your career. हम जब भी कोई भी रोड मैप तैयार करते हैं तो उसमें हम उन सारी एक्टिविटीज़, चाहे वो एक्स्ट्रा या को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उसको भी काउंट करते हैं. जब हमारी काउंसलिंग किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के साथ स्टार्ट होती है तो हम उसके बिगिनिंग यानी इनिशियल इंटरेस्ट के साथ साथ फाइनल उनका डेस्टिनेशन को एक जर्नी के रूप में देखते हैं, एक करियर पाथवे के फॉर्म में देखते हैं. तो ट्रस्ट मी, ट्राई टू सेलेक्ट एनी सब्जेक्ट विच शुड बी लिंक्ड विद योर करियर चॉइस. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट कर रहे हैं और साइकोलॉजी का बायोलॉजी के साथ कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है वो हम उसको लेटर वीडियोज़ में आपको विद एग्जाम्पल शेयर करेंगे सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया. नॉट ओनली साइकोलॉजी, लीगल स्टडीज़, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, इकोनॉमिक्स, इन सभी सब्जेक्ट्स का एक स्पेशल कॉम्बिनेशन बन सकता है, बट वो एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. किसी एक स्टूडेंट के लिए अगर साइकोलॉजी बेस्ट करियर ऑप्शन और यू कैन से बेस्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट हो सकता है, तो दूसरे के लिए लीगल स्टडीज़ हो सकता है एंड सो ऑन. नाउ इफ़ आई कंसिडर these elective subjects, then do select on the basis of your interest inventory, in interest assessment and aptitude assessment. इसके बाद हम बात करेंगे कौन से एरियाज ऑफ स्टडी हो सकते हैं आफ्टर यू गो फॉर पीसीबी, दैट इज़ मेडिकल स्ट्रीम, मेडिकल साइंस स्ट्रीम. एंड लेट अस स्टार्ट विद सम एरियाज ऑफ एक्सप्लोरेशन. आफ्टर स्टडिंग पीसीबी यानी पीसीबी स्ट्रीम से स्टडी करने के बाद आपका एरिया ऑफ स्टडी हो सकता है एमबीबीएस, BDS, then you can go for B pharmacy also. And there are other 2 areas of study, Bachelor of Occupational Therapy, Bachelor of Physiotherapy. Moreover, we can go for BSc Forensic Science. ये areas of study तो आपके लिए ही हैं, बट उसके बाद अगर आप देखें तो मेन स्ट्रीम यानी मेडिसिन के स्ट्रीम के अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं. सो लेट अस सी हाउ मेनी करियर ऑप्शंस आर अवेलेबल. आई एम गोइंग टू शेयर विद यू अ स्मॉल लिस्ट. There may be many more career options, but you can go through the details which have been shared here. MBBS, BDS, yes, you can go for these 2 areas which are considered to be the prime areas. Apart from that, you can see, अगर आप देखें तो dermatology, physiotherapy, pharmacy, इन areas में आप सेकेंडरी लेवल पे स्टडी कर सकते हो. इसके अलावा अगर आप जेनेटिक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट आपका इंटरेस्ट है तो बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी हो सकता है. हेल्थ केयर, नर्सिंग, एग्रीकल्चर, ये सारे एरियाज़ हैं जो इन डिमांड है. अगर आज हम बात करें फार्मेसी फील्ड के स्टूडेंट्स की तो उनकी डिमांड है बहुत सारे एरियाज़ में. डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरेस्ट दे कैन गो फॉर दोज एरियाज़. और उसके अलावा अगर हम बात करें नर्सिंग को, तो नर्सिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड कोर्सेज दीज डेज. हाउएवर इट entirely depends upon students' interests, right? So let us see how many other career options are available. बायोटेक्नोलॉजी एक एरिया है जिसमें काफ़ी रिसर्च हो रही है. आई हैव मेनी स्टूडेंट्स हु आर डूइंग रिसर्च इन दिस पर्टिकुलर एरिया. दे हैव टारगेटेड दिस एरिया एज फर्दर कोर्स ऑफ स्टडी एंड देन आफ्टर डूइंग रिसर्च दे वांट टू बिकम साइंटिस्ट. साइंटिस्ट अगर आपको बनना है तो आपको एक स्पेसिफिक पाथवे फॉलो करना होगा आफ्टर योर परस्यूइंग योर बैचलर ऑफ एनी एरिया, स्पेसिफिक एरिया दैट यू चूज़ फॉर. And then you can apply for various government and non-government organizations. फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोडक्शन, स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको अगर फूड एंड न्यूट्रिशन में बहुत इंटरेस्ट है तो इसमें वो रिसर्च करने के अलावा अपने खुद के वेंचर को स्टार्ट कर सकते हैं. हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे प्रोफेशनल्स को देखा है जो इन्होंने इस एरिया में अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट किया है. आज हम शार्क टैंक्स के माध्यम से देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट्स का जो नॉलेज है, जो स्किल है, उसके यूटिलाइजेशन के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं. एंड इन फैक्ट पीपल आर देयर टू लिसन टू यू.
So if you have done career exploration in that manner that you can go out of the box, then definitely this area can be one of those areas wherein you can utilize your skill. Dairy, poultry farming, so forestry, wildlife, fishery, so some अगर हम some areas को देखें जहाँ पर एक specific need है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसी जोग्राफिकल लोकेशन में हो जहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में रिसर्च की ज़रूरत है या आपके स्किल के यूटिलाइजेशन का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यूज़ हो सकता है, यानी किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आप काम कर सकते हो, तो आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो यहाँ पर यूज़फुल हो सकता है। एनवायरमेंटल साइंस एक बहुत ब्रॉड फील्ड है। इस एरिया में स्पेशलाइजेशन करने के बाद आप छोटे छोटे और भी करियर एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो। सो व्हाट आई मीन टू से हियर that apart from these specialized areas, you can go for psychology, you can go for merchant navy, so nobody is going to stop you for your career options. अगर हमने माउंटेनियर्स की बात की थी जिनको अपने करियर की काफ़ी क्लैरिटी है बट स्ट्रीम की क्लैरिटी उतनी नहीं है, तो वो इन सभी एरियाज़ में से किसी भी एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। या इवन जो स्पेशलिस्ट भी हैं जिन्होंने अपनी स्ट्रीम पीसीबी सेलेक्ट किया हुआ है, वो इन करियर एरियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। या फिर अगर वो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, तो ये सारे ऑप्शंस भी उनके लिए ओपन हैं। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा करियर ट्रांजिशन अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक गाइडेंस हम लोग दे सकते हैं या म्यूचुअली डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपने अपने आप को ये यहाँ पर देखा है कि आप अपने आप को एक डॉक्टर की तरह देख पा रहे हैं, कि एमबीबीएस कोर्स की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो एक करियर पाथवे है, एक डेफिनेट पाथवे है जिसको आपको फॉलो करना होगा। आपने देखा होगा कि 9th और 10th में ही आपका कीन इंटरेस्ट डेवलप हो जाना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स ही अपने गोल को बहुत ईजिली अचीव कर पाते हैं। उसके अलावा यू शुड बी हाई अचीवर, यानी आपको 9th से ही एक स्पेसिफिक फील्ड में, सब्जेक्ट में नॉलेज के साथ साथ आपका स्कोर भी हाई होना चाहिए। हाई अचीवमेंट का मतलब आपके नॉलेज से है, हाई अचीवमेंट का मतलब आपके हाई इंटरेस्ट से भी है। एंड देन यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम क्लास 9th. If not from 9th and 10th, then in 11th and 12th you have to work hard so that you achieve high. Then entrance examination are always there. बहुत सारे entrance examinations हैं, but NEET एक common entrance examination है मेडिकल के लिए, जिसके लिए आपको प्रिपरेशन बहुत पहले से स्टार्ट कर देनी है, जिसकी तरफ आप फोकस्ड स्टडी कर सकते हो। एंड देन यू कैन गो फॉर 4.5 years ऑफ कॉलेज फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स। आप इसका यूजी कोर्स करने के बाद आपको 1 year की इंटर्नशिप करनी होगी इन इंडिया। दिस इज़ कंपलसरी 1 year इंटर्नशिप, एंड जिसके बाद आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। यानी मोस्ट स्टूडेंट्स गो फॉर मास्टर्स थ्रू वेरी टफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो पोस्ट इंटर्नशिप आप कर सकते हो। सो दीज आर सर्टन पाथवेज दैट यू कैन फॉलो। इसके लिए स्पेसिफिक गाइडेंस अगर हम करना चाहेंगे तो उसके लिए अलग से एक कुछ वीडियोस हम रिलीज़ करेंगे, और उसके अलावा आप बुक कर सकते हो स्पेसिफिक इस पर्टिकुलर एरिया यानी पीसीबी स्ट्रीम के लिए जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जिनको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं या कुछ डाउट्स हैं, तो वो कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मेडिकल स्ट्रीम के अलावा दूसरी स्ट्रीम साइंस स्ट्रीम की बात करेंगे, जो कि नॉन मेडिकल स्ट्रीम है, यानी इंजीनियरिंग स्ट्रीम स्पेसिफिकली हम उसकी बात करेंगे, और उसके पर्टिकुलर एरियाज़ के साथ साथ उनके बहुत सारे करियर एरियाज़ को एक्सप्लोर करने के प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में हमने साइंस स्ट्रीम के मेडिकल स्ट्रीम की बात की है। नेक्स्ट स्ट्रीम में हम लोग नॉन मेडिकल यानी इंजीनियरिंग स्ट्रीम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।